अल्लाह मेरे मरकज को शाद रखे, आबाद रखे। मेरे मरकज के साथियों से लेकर हमारे छोटे छोटे तालिब इल्मों तक देख लो अभी जाग रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमको कसूर रोड पे कोई वसी जगह अता फरमा दे। इंशाअल्लाह फिर बड़ा मरकज वहां पे होगा, छोटा मरकज इधर होगा। आमीन कह छो करमा लियो। उम्रे बंद ने नहीं तो तुहानू भी लै जाना सी। उन पर्ची ताई बंद की उनकी जगह ते दो कट्टे लिया के माशाअल्लाह करी दे। एक चंगा वड्डा हुंदा, एक मेरे तरह हुंदा। इंसान की तरबियत का फर्क होता है। इंसान की तरबियत का फर्क होता है। पकड़ना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। बदतमीजी हर इंसान कर सकता है, मगर किसी किसी को तरबियत रोक देती है। तो मैं खिताब के लिए दावते सुखन दे रहा हूं। शेरे अगले हदीस जनाबे मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ बसरूरी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में आप हजरात से हम कलाम होंगे। तो उनका मौजू है तरबियत औलाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सामीईन हज़रात, तो साहबाब ने मेरे तो कबल जमात दे खुताबा और उलमा दे खिताबात को सुने। मेरे तो बाद शेर पाकिस्तान मसलके अहले हदीस दे अजीम तर्जमान मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब हफिज़हुल्लाह, उन्हां दा इंशाअल्लाह ताला खिताब होएगा। मैं कुरान पाक दी आयत दा छोटा जिहा हिस्सा पढ़िया है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर जलवागर होए, एक कुरान पढ़ाने वास्ते और दूसरी हदीस पढ़ाने वास्ते। और असल तलीम कुरान और हदीस ही है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रियाजी, फिजिक्स, अंग्रेजी, ये सब हुनर है। असल तलीम, असल इलम कुरान हदीस का इलम। और दुनियादारी के अंदर हर इंसान की ये कोशिश है कि मेरा बच्चा चंगे तो चंगे, आला तो आला स्कूल के अंदर पढ़े। स्कूलों दियां फीसां वखरियां, आन जान का किराया वखरा, अकैडमी की फीस वखरी। कोई टीचर घर च पढ़ाना होंदा, फीस सबजैक्ट का 5000 रुपया वखरा। कितना पैसा असी खर्च करने। अगर बच्चा इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, जज बन गया है, वकील बन गया है,
दुनिया दी सारिया डिग्रियां उस बच्चे को मौजूद ने। अगर उस बच्चे नूं जनाजे दियां दुआवां नहीं आउंदियां ते डिग्रियां सारियां बेफजूल ने कि लखां रुपये ला के भी कुछ नहीं मिलिया। मरण तो बाद अगर कोई इंसान चाहता है कि सवाब दा TCS जारी रहे, फिर अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की तरबियत कुरान हदीस की तालीम ना कीजिए, कुरान हदीस के जेवर ना मुज़य्यन कीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, आपने फरमाया है कि इंसान के मरण तो बाद हर चीज मुनक़ते हो जाती है, 3 चीज़ां बाकी रहिंदियां, जिदे अंदर वालदुस्सालिह नेक औलाद भी। औलाद नेक कदों होएगी? जदों मां बाप उसकी तरबियत अच्छी करेगा। वरना बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वकील बाप की मैयत सामने पई ते एक डॉक्टर MBBS सर्जन बहुत बड़ा फौत होया, ओदा इको एक बेटा सी, बाप की मैयत ते खलो के रो रहा है, तो वह भी डॉक्टर कहता कि अब्बा जी दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गए हैं, लेकिन जनाजे की दुआ याद ही नहीं कराई। मेरे भाइयों, जदों मां बाप नूं फिक्र होए औलाद की तरबियत का, तो इस्लाम ने भी ये बात कही कि बच्चा बचपन के अंदर जदों हुंदा है ना, उहदा ज़हन जिहड़ा है वो बिल्कुल साफ शफाफ हुंदा है। उस ज़हन के उत्ते जो तुसा लिख देना है पूरी जिंदगी मिट नहीं सकता, जिस तरह पत्थर के उत्ते लिखिया मिट नहीं सकता। मैं ताइफ के अंदर गया, उथे एक मस्जिद है बहुत बड़ी, जिन्हों जामिया मस्जिद इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास के नाम से मस्जिद भी है और लाइब्रेरी भी। लाइब्रेरी के अंदर मैं वो पत्थर देख के आया जिन्होंने पत्थरों के उत्ते अब्दुल्ला बिन अब्बास ने खुद कुरान लिखिया है। वो कुरान अज भी मौजूद है। वो कुरान की आयात भी मैनू याद ने, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिनहुम व रिज़वानुम व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहू अज्रुन अज़ीम। ए आयात उन्हां पत्थरां ते लिखियां ने, अज भी मौजूद ने। मिसाल दे रहे हैं कि बच्चे नूं उंगल तो पकड़ के जदों मस्जिद के दरवाजे ते ले आओगे, पूरी जिंदगी मस्जिद का दरवाजा नहीं छड़ेगा। अगर चाहते हो मरण तो बाद ये बच्चा साडे वास्ते सदका जारिया बने और सवाब का TCS क़यामत तक जारी सारी रहे, फिर एक बच्चा हाफ़िज़े कुरान बना दियो। बच्चों की तरबियत दीनी माहौल के अंदर कीजिए, दुनियावी तालीम पढ़ाइए, असी इनकार नहीं करते, लेकिन दीनी तालीम पढ़ाने वास्ते अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम नूं दुनिया च जलवागर फरमाया। आप दुनिया ते आए, फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
नबी अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए भी अनपढ़ां दे विचों, ते मेरे पैगंबर ने आके की पढ़ाया? एक कुरान एक हदीस। कुरान और हदीस की तालीम दी है, सहाबा की तरबियत की है, सहाबा नू समझाया सुलझाया कुरान और हदीस के आईने दे अंदर। आइए जरा गौर कीजिए, 1,44,000 सहाबा ने, 10,000 सहाबा ने कुरान मेरे पैगंबर को हिफज किया है, 1,34,000 सहाबा ने मेरे पैगंबर दे कोलों कुरान पढ़े है। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, आइए मुस्नद अबी हुरैरा दी रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, महबूब जी मैनू किसे बात की नसीहत कर दो। फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर, कुरान सिखिया कर, कुरान सिखाया कर। अल्लाह दे रसूल मैनू फायदा की होएगा? मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा। फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा, बिला नागा तेरी कबर ते 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश दी दुआ करेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 7 हिजरी च इस्लाम कबूल किया, 11 हिजरी च आका दुनिया तो चले गए। 3 साल के थोड़े अरसे 5,374 हदीसा ज़बानी याद कर ली। जरा गौर कीजिए। और तफसीर कबीर च इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हसन दर्जे की रिवायत आती है, कब्रस्तान दे विचों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरते ने पे, वेख्या एक कबर चो अग शोले पई मार दी है। अल्लाह मेरी अख ने अज तक इवें दी अग नहीं वेखी। जदों वापसी आए ते कबर दी नार गुलजार बन गई है। अल्लाह जांदियां नार ते आउंदियां गुलजार। फरमाया मेरे ईसा मैं ये नहीं दसना कि मैं नार क्यों बनाई, मैं ये दसना गुलजार क्यों बनाई। ये जदों दुनिया तो फौत होया, ये मरण तो बाद बच्चा पैदा होया, यदी बीवी ने उस बच्चे की तरबियत इस किस्म की की थी कि उस बच्चे नू दीन पढ़ाया। उस बच्चे ने पहले दिन बिस्मिल्ला पढ़ी, ये बिस्मिल्ला पढ़न की वजह तो मैं दी कबर दी नार नू गुलजार बना छड़िया। अगर बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, बाप की कबर ठंडी हो गई। हजरत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत प्रोफेसर साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह दे दादा जान, शबान के आखिरी अयाम मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी घर आए ते मां कहन लगी पुत्र तरावियां किने पढ़ानियां? फरमाया मां जी मैं इंतजाम लगा करन को हाफिज लभने। ते मां दी बेटे मेरा दिल करदा सी बर्रे सगीर पाको हिंद तेरे वर्गा आलिम कोई नहीं, मेरा दिल करदा सी तू कुरान मुसल्ले ते सुनांदा ते मैं कुरान सुनदी। खुडियां दे वासियों जदों मावा नेक होण फिर बेटे इब्राहिम मीर सियालकोटी पैदा होंदे ने। जदों मां तरबियत करने वाली होए बेटे सैयद दाऊद गजनवी जैसे पैदा होंदे ने। मां दी गोद पहली दरसगाह है। अगर मां नेक होए तो बेटे मौलाना इस्माइल सल्फी पैदा होंदे ने, हजरत अल्लामा एहसान हबीबुर रहमान पैदा होंदे ने। ते जे मां नूर जहां होए तो फिर बेटे भी तो उवें दे ही होने, वो बोलते नहीं। जेड़ी मां आटा गुनदी रोटी पकांदी कुरान पढ़े तो वो रोटी जिस पेट च जाएगी बच्चे हसन हुसैन ही पैदा होंगे। बेसिकल मां का बहुत ज्यादा हथ हुंदा है औलाद की तरबियत के अंदर। मां चाहे तो बच्चों को चुक के बाप के खिलाफ कर छड़े, मां चाहे तो बच्चों को बाप के अगे अख भी उची ना करन दे। मेरिया मावा बहना सुन रही ने, बुनियादी तौर पर वालिदा दा बहुत ज्यादा हक है
खामत अपनी जगह ते वे, बाप अपनी जगह ते वे, बाप ते बाहर दा पंछी। मैं नाजरा कुरान अपनी वालदा मोहतरमा को पढ़े है और रात 2 बजे 3 बजे हजरत शेरे पाकिस्तान साहब ने साडे पिंड, मैं छोटे ही होना जदों जाते होंदे सन तकरीर करने वास्ते, मैं नारे लगाना होना सन और शेरे पाकिस्तान हाफिजाहुल्ला हुण दे नहीं मैदाने खिताबत च लियाउण वाले भी यही, मेरी तरबियत करने वाले ये ने मैदाने खिताबत के अंदर 1997 के अंदर। इवें समझो कि मैं अज कुरान पढ़ना स्वाब बराबर का इन्होंने भी होता है। तो अल्लाह ताला इन्हों का साया साडे सिरां से ता देर तक कायम दायम रखे। उची कवो आमीन। उलामा नूं नाल खड़ना, बैठ रहना, फिर बैठ के इंतजार करना, तकरीरां करवानियां, फिर अपनी जाती जेब चो खिदमत करनी कि ये मेरे नालों टुटे भी ना, मैदान च पक्का रहे। शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब जिंदाबाद, शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब जिंदाबाद, शेरे अहले हदीस मौलाना मंजूर अहमद साहब जिंदाबाद, शहजादे अहले हदीस मौलाना मंजूर अहमद साहब जिंदाबाद, शेरे अहले हदीस अब्दुल मोहम्मद यूसुफ मसरूरी साहब जिंदाबाद। मेरे भाई सब तो बड़ी बात मवालद है। मेरी अम्मी ने सरगी दे टाइम उठाना, 3 बजे मदरसे च भेजना, मस्जिद के अंदर आप छड़ के आना। 6ठी क्लास में चढ़िया जो कुरान हिफज कर लिया और मेरी वालदा मोहतरमा मैनू याद है बसपनू साडे पिंड दे नाल पिंड है, हजरत यजदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उत्थे तकरीर करने वास्ते आए। यजदानी साहब तकरीर कर रहे ने, मेरी वालदा बाहर मस्जिद की बारी दे नाल खड़ियां ने। यजदानी साहब ने 2.5 घंटे तकरीर की, 2.5 घंटे मेरी वालदा रो के ही कोई गल करते रहे, अल्लाह मेरा यूसुफ भी कुरान एवं पढ़े। तो मेरे भाइयों, बुनियादी तौर पर मावा नेक होण ते पुत्र फिर हाफिज़े कुरान ते खतीबे पाकिस्तान ही पैदा होंदे। ते मां दे अदब, बाप का एहतराम जिहड़ा इंसान दुनिया च नहीं ना करदा, वो मर के भी जिंदा है, मर के वो जिंदा भी मरिया है। ते जिहड़ा वालदैन का एहतराम करदा है वो मरिया भी जिंदा है। शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बने, इंडिया के विचों अपने बाप को अपने कंधियां ते चुक के ले आए और फिर जो शेखुपुरे के अंदर जुमा पढ़ाते सन, कानिया वाले तो बाप को अपने कंधियां ते चुकना ते मस्जिद के अंदर जाना, जुमा पढ़ाना, फिर बाप को कंधियां ते चुकना, काने वाले आना ते बाप की आंदे पुत्र तू मैनू कंधियां ते चुकिया, अल्लाह तेनू जहाज़ां ते चुकी फिरेगा। बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। इस वास्ते अगर चाहते हो दुनिया के अंदर कामयाब होना, फिर अपने मां बाप की खिदमत करो। ऐस किताब ते उतारन वाले की कसम खा के कही ना कि मेरा वालदैन मेरे ते राजी गया। मैं अपने बाप की खिदमत खुद की थी, बाप नू नहलाया, बाप की खिदमत की थी, मेरे अब्बू ने दुआवां कीतियां, अम्मी ने दुआवां कीतियां। लेकिन एक बात सुन लो, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर अपने वालदैन दियां दुआवां लईयां होण ते मां बाप दुनिया तो चले भी जान, बंदा जब तक जिंदा रहिंदा है वालदैन दियां दुआवां उस बंदे नाल काम करदियां रहिंदियां। ते दुनिया के अंदर जे दुआ ही ना लई होए ते प्यो नूं इन्ना ही तंग कर छड़िया होए ते फिर बाप की जिहड़ी बददुआ है रब दा अरश भी हिला छड्डे। ते मां बाप का जिहड़ा मुअद्दब है ना, वो मुस्तजाब दावत भी है। सुन लो नौजवानों, जिहड़ा मां बाप का मुअद्दब है, अल्लाह ओदी दुआ भी रद्द नहीं करदे। ओदी बयन दलील सही मुस्लिम है। आका फरमाते ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू फरमाया, उमर तू मक्के जाएगा, उथे करंदा अवैस आएगा, उहदे कोलों दुआ कराई, अल्लाह ओदी दुआ रद्द नहीं करदे। ओदी वजह की है? वो जिहड़ा अवैस है वो अपनी बुढ़ी मां दा खिदमत गुजार है।
आका दुनिया तो चले जाते ने, अबू बकर भी दुनिया तो फौत हो गए, हजरत उमरे फारूक मक्के आउंदे ने, करन दे विचों अल्लाहु अकबर कबीरा एक काफिला आया है, हजरत अवैस नूं लभ्या है, हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अवैस दुआ कर। अवैस को एडा खूबसूरत भी नहीं, गंदमी जिहा रंग है, लेकिन अवैस दे कोलों दुआ करांदे ने। अवैस की आंदे ने उमर तू खलीफतुल मुस्लिमीन है, नबी दे गोडे ना गोडा ला के तू जिंदगी गुजारी है, 24 घंटे पैगंबर दे नाल रहा है, ते तेरी दुआ ते मेरे नालों ज्यादा कबूल हुंदी है। फरमाया वैस गल नहीं, मेरे महबूब ने ज़बाने नबूवत जो फरमाया सी, ते मेरा ये अकीदा है जहान गलत हो सकता है, मुहम्मद दी ज़बान गलत नहीं हो सकती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वैस दुआ कर, ते दुआ केड़ी कराई है? मुस्लिम दे अल्फाज ने फरमाया वैस दुआ कर अल्लाह उमर दे गुनाह माफ कर दे। ये दुनिया दी दौलत दी नहीं, मालो मलाल दी नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि अवैस आंदे ने महबूब जी हुण तुहाडी मुहब्बत दे अंदर रहा नहीं जांदा, मेरा दिल करदा है मैं तुहाडा आन के चेहरा वेखां ते सहाबी रसूल बन जावां। ते सहाबीयत दा मनसब खुड़ियां वाले किन्ना उच्चा है। आका फरमांदे ने एक बंदे नू उमरे नू मिल जाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी उम्र 1780 साल है, एक रवायत चाहुंदा 1750 साल है। एक बंदे नू उमरे नू मिल जाए, उमरे नू दे बराबर ओ नेकियां करे, नमाज़ां पढ़े, रोजे रखे। फरमाया आका फरमांदे ने एदी उमरे नू दी इबादत एक पलड़े च, मेरे सहाबी दा खड़े खड़े मेरे चेहरे ते देखना एक पलड़े च। लेकिन आका की फरमाते ने अवैस मां जिंदा जी, अल्लाह रसूल मां जिंदा है। फरमाया बुढ़ी मां की खिदमत कर, तेरी मेरी मुलाकात जन्नत के दरवाजे ते हो जाए। इस वास्ते नौजवानों अगर चाहते हो दुनिया च कुछ बनना, अपने बूढ़े मां बाप की कदर कीजिए, मां बाप की इज्जत और एहतराम कीजिए। लेकिन औलाद उदों एहतराम करेगी जदों दी तरबियत मां बाप अच्छी करेगा, वालदा तरबियत अच्छी करेगी। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा रोन लग पई। ये मां की तरबियत है ना कि मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी ने 1891 के अंदर नबूवत का दावा किया कि मैं ईसा बन के आया, और 1898 के अंदर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने किताब लिखी शहादतुल कुरान 2 जिल्दां दे अंदर, और ओदी तकरीस इब्तिदा के अंदर लिखन वाला पीर मेहर अली शाह सी। उन्हें लिखिया बार क़यामत तक हयाते मसीह दे उत्ते कोई किताब भी ना लिखी जाए, मौलाना मीर इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफी। और मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी मिलने वास्ते गए सन उधर गोलरा शरीफ, असर दी नमाज का टाइम। पीर मेहर अली शाह कहन लगे तुसा नमाज पढ़ानी, मुरीदीन कहन लगे भाभी है साडी इहदे पीछे नहीं होती। पीर मेहर अली शाह ने सारे मुरीदां नूं इकट्ठा किया, फरमान लगे कोई दुनिया च ऐसा बंदा मेरे सामने लियाओ जिन्हें 30 दिनां कुरान हिफज किया हो। मां ने क्या पुत्र मेरा दिल करता है कि तू कुरान सुनाए। मां फिर दुआ कर, पहले रोजे पहला पारा याद किया, तरावियां ही सुनाया, दूजे रोजे दूजा पारा याद किया, रमजान के 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान के 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। और अगली गल सुनने वाली, मौला इब्राहिम मीर सियालकोटी नूं पैर च नासूर हो गया, जख्म हो गया, ओदा ऑपरेशन हिंदू डॉक्टर अमृतसर के अंदर करदा सी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह नूं खत लिखिया, उन्होंने कहा तुसी आ जाओ हिंदुस्तान। मौलाना उत्थे पहुंचे, उदों क्लोरोफार्म सुंघांदे सन बेहोशी वास्ते। वो सुंघाण लगा, मौलाना फरमान लगे की लग्या कर? है जी तुहानूं बेहोश लगा करना, ऑपरेशन करना। फरमाया बेहोशी भी नींद दी भैन है, ठहर जा, जदों दी मैं नबी दी हदीस पढ़ी है सौण लग्या सूरा मुल्क पढ़ के सोया करो, मैं अज तक नागा नहीं कीता। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने सूरा मुल्क शुरू की थी, 1 मिनट 2 मिनट हिंदू डॉक्टर ने इंतजार किया, उन्हें समझा को कलाम होएगा, उन्हें मुक जाएगा।
लेकिन वो सूरा मुल्क मुकी ना, इंतजार करके उन्हें क्लोरोफार्म सुगा दी थी। अहले हदीसो, ऐ थोड़े असलाफ ने मौला मीर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की जबान उस वक्त तक चलती रही जब तक सूरा मुल्क पूरी नहीं हो गई। और हिंदू डॉक्टर ने अल्फाज के मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, अगर ये मौलवी साहब इस हालत च फौत हो जाते ने क़यामत नूं भी कुरान पढ़ते ही उठना सी। लेकिन पिछे तरबियत की दी है मां दी। केड़े वेले मैनू हाफिज अब्दुल मन्नान वसीराबादी याद आए रहमतुल्लाह अलैह। अखा तो नबी ने, बाप ने नबी ना समझ के दाखिल करा छड़िया। 2-4 सूरतां याद करेगा, किते नमाज पढ़ा लेगा। नबीना है, मासूर है, नबीने का हाफजा बड़ा होंदा है। क्यों हाफिज सलमान साडे जमात दे माशाअल्लाह मौलाना कारी अकबर असद साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे सेहत दे उची कवो आमीन। माशाअल्लाह बुखारी भी ज़बानी याद कर ली, कुरान भी, मिशकात भी, हुण मुस्लिम भी लगे ने शुरू कर। अल्लाह ताला उन्होंने जवानी इल्म अमल च बरकत अता फरमा। इस तरह ही हाफिज अब्दुल मन्नान वसीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बाप नूं की पता सी कि मेरे बच्चे ने कुरान दा भी हाफिज बन जाना है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी सारी सियासत ज़बानी याद ते हाफजा इन्ना मजबूत है। एक दिन बह के बुखारी पे पढ़ाते ने ते शकीर्द जेड़े ना जेड़े तालिब इल्म होंदे ने तभी तौर ते थोड़े जिहा इन्हां दा शरारती ज़हन हुंदा है। कहण लगे अज उस्ताद जी इन्हां दा इम्तिहान लैणा है। यह जिहड़ी हदीस पढ़ रहे हैं इस हदीस दी रावी ने अम्मा जी आयशा। अज अम्मा जी आयशा नहीं पढ़ना, अज पढ़ना अन उम्मे सलमा था। अम्मा जी आयशा का नाम कट दिता है ते उम्मे सलमा भी पैगंबर की बीवी है। लेकिन शकीर्द पढ़ते ने अन उम्मे सलमा था ते हाफिज साहब आंदे ने अन आयशा था रजी अल्लाह ताला अन्हा। फिर शकीर्द आंदे ने उस्ताद जी थानू अज भुलेखा लगदा पिया, गलती लगती है पई। इस हदीस दी रावी उम्मे सलमा ने, अम्मा जी उम्मे सलमा ने फरमाया नहीं नहीं इस हदीस दी रावी हजरत आयशा ने। वो भी 25 शकीर्द सारे इको पासे, उस्ताद एक पासे। कहने लगे उठ के चले जाओ, मैं नहीं पढ़ाना। रात नूं तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद च इन्ना रोए, कहने लगे अल्लाह मेरे को गुनाह हो गया, मेरा हाफजा कमजोर हो गया। ते ख्वाब के अंदर मां जी आयशा सिद्दीका मिलदियां ने, आंदियां ने पुत्र अब्दुल मन्नान जेड़ी हदीस तू तेरे तुलाबा कह रहे ने वो हदीस मैं ही जग्गां दे पीर को डायरेक्ट अपने कन्ना ना सुनी है। मेरे भाई हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी दे शागिर्द मौलाना इस्माइल सल्फी, सैयद दाऊद गजनवी, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमत रहिमहुल्लाह जैसे मुहद्दिसीन। ते बाप दुनिया तो फौत हो गया है ते ख्वाब च बाप मिलता है पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना ते जन्नत च दर्जे मेरे वधन रहे ने। खुडियां दे बासियो मेरे बुजुर्गो अज अज़म बिल जज़म लैके जाओ कि अपने बच्चों को इंशाअल्लाह दीन पढ़ाना है। और हाथ चौक के मेरे नाल वादा करो, अगर 4 बच्चे ने एक बच्चा अल्लाह दे दीन वास्ते वक्फ कर दियो। हकीम लुकमान ने ते उन्हां भी अपने बच्चे की तरबियत की है ते बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर करते हैं। ए वेखो हकीम लुकमान बेसिकल मदरे करते सन ते रंग इन्हां दा काला सी, अखां छोटियां सन ते एडे खूबसूरत भी नहीं सन ते रब नूं इन्हां नाल प्यार किन्ना है। अल्लाह ने इन्हां दी एक एक गल नूं सूरा लुकमान बना के मुहम्मद दे कलबे अतर ते नाज़िल कर ते की कहंदे ने आ कुरान मेरे हाथ च आंदे ने वाइज काला लुकमान लिबनही वाहु वाया इसहु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे आ पुत्रा
मैं तेनू इस बात की नसीहत करना वा कि अल्लाह की जात ना शिरक ना करी, जेड़ा शिरक है बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाते ने ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। इत्थे गल बड़ी कमाल दी है। मौलाना इस्माइल अतीक साहब अगे वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु पढ़ते हैं। कुरान के 5 मुकाम ने जिथे रब ने पहली गल इबादत की की है, दूजी गल वालदैन की खिदमत की है। पहले वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। दूजा व इज़ फरमाया या व इज़ अखज़ना मीसाका बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। तीसरा मुकाम वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन इहसाना। चौथा मुकाम कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ने पहली गल अपनी इबादत ना वालदैन की खिदमत नूं अटैच कर दिता है। और 5वां मुकाम है निश्कुर ली वाली वालिदैक। ये 5 मुकाम ने। अल्लाह गल की है तू अपनी इबादत ना वालदैन दी खिदमत नूं वालदैन दे अदब व एहतराम नूं क्यों अटैच कीता है? फरमाया मेरी इबादत तू तां करनी है मेरे जैसा कायनात च दाता नहीं, ते मापियां दी खिदमत तू तां करनी है इन्हां जैसा कायनात च नाता नहीं। पूरी दुनिया दे दाते लोकां दे साडे नहीं, कट्ठे हो जान ते अर्श वाले दाता दा मुकाबला नहीं कर सकते। ते पूरी दुनिया दे नाते कट्ठे हो जान तेरे मां बाप दे नाते दा मुकाबला नहीं कर सकते। ते हजरत लुकमान की आंदे ने अल्लाहु अकबर कबीरा, आंदे ने मेरे पुत्रा गल ध्यान ना सुन लेना। अपने बेटे नूं आंदे ने या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्जी याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। इत्थे मुहद्दिसीन ने बड़ा ही एक अच्छी बात लिखी है, सुना दे। आंदे ने पुत्रा जे तू गुनाह करेगा ना ते ओ भी रब पहाड़ां दियां तैवां दे थल्लेओं कढ के लाएगा, अगर तू नेकी करेगा वो भी लाएगा। हकीम लुकमान आंदे ने बेटे 3 गल्लां ध्यान ना सुन ले, गुनाह कर जरूर कर। हकीम लुकमान कह रहे ने अपने बेटे नूं गुनाह कर जरूर कर, पर गुनाह ओना को करी जिन्ना को तेरा जिस्म कयामत नूं जहन्नम दी अग नूं सह ले। नंबर 2 गुनाह कर बेटे जरूर कर, पर गुनाह उस जगह ते जाके करी जिथे तेरा रब तेनू देखदा ना होए। गुनाह कर जरूर कर, पर जमीन दे उस टुकड़े ते बेटे गुनाह करी जिथे जेड़ी जमीन तेरे रब ने बनाई ना होए। हुण जरा गौर कीजिए ये कितनी बड़ी तरबियत है। इस गल नूं सानू भी अखद करना चाहिए ना। गुनाह करो तुसी भी जरूर करो, पर जिसम वो लैके आया जो जरा जहन्नम की अग नूं सह ले, फिर गुनाह करने की इजाजत है। ते जे साडा जिसम आसमाने दुनिया दे सूरज की धुप नूं नहीं सह सकदा ते जहन्नम की अग किवें सवांगे? ते जे जहन्नम की अग सहन जोगे नहीं फिर गुनाह कर दे क्यों? दूसरी बात कही बेटे गुनाह कर जरूर कर, पर उथे करी जिथे तेरा रब तेनू देखदा ही ना होए। हुण दुनिया च कोई ऐसी जगह लियाओ जिथे रब वेंदा नहीं, फिर उथे गुनाह करो। ते जमीन दा टुकड़ा ऐसा लियाओ जिहड़ा रब ने बनाया नहीं, उथे गुनाह करन दी इजाजत है। हकीम लुकमान अपने बेटे नूं आंदे ने बेटे या बुनैया अकीमिस सलात, ओ मेरे पुत्रा नमाज कायम करी। ते जग्गां दे पीर फरमाते ने जदों बच्चा 7 साल का हो जाए उन्होंने नमाज का हुक्म दिओ, 10 साल का हो जाए उहदे ते सख्ती करो, फिर भी नहीं पढ़ता उहदी हर चीज अलग कर दिओ। हुण फजर का टाइम हुंदा है, मसीतां वेलियां क्यों ने?
अक्सर बाप फजर वाले मसीते नहीं आते तो औलाद ने की लैन आना? बोलिए, मां अगर तहज्जुद गुजार होए तो बच्चे 5 वक्त के नमाजी क्यों नहीं बननगे? बाप अगर नेक होए, तहज्जुद गुजार होए, सौमो सलात का पाबंद होए, उदा गहरा असर है अपनी औलाद के उत्ते। औलाद वास्ते बाप एक नमूना है। इस वास्ते कई साडे बुजुर्ग, कई बाबे घर च बड़ी भैड़ी जबान इस्तेमाल करते, गालियां देंदे ने, गलीज जबान इस्तेमाल, लेकिन वो सारा कुछ औलाद वेख रही है। बुनियादी तौर पे बाप भी औलाद वास्ते एक आइडियल बड़ी शख्सियत है ना। मेरे भाइयों, आइए, अब्दुल रहमान फरोख गुजरे ने, वो 30,000 दिरहम दे के ना अपनी बीवी नू, ऐ तेरा खर्चा है ते मैं जा रहा। ते आए भी 30 साल तो बाद इमाम रबी मस्जिद नबवी के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने। 30 साल तो बाद अब्दुल रहमान घर आउंदा, दरवाजा खड़काया, खोलिया, अंदर गए तो अगे जवान बेटा सी। उन्हें कहा भी तू कौन है? उन्हें कहा मैं इस घर का मालक हाँ। तू कौन है? उन्हें कहा मालक मैं वा। बाप बेटे की आपस के अंदर गल हुई, अंदर आवाज गई, उस बीबी ने अपने खामद की आवाज को पहचान लिया, ये तो अब्दुल रहमान मेरा खामद है। एक नजर देखिया ते अब्दुल रहमान रात पई कहन लगा बीवी नू 30,000 तेनू दिरहम दे के गया सा, ओदा हिसाब ते दे। कहन लगी तुसी हुण सौवों लंबा सफर करके आए हो, थके हो, सुबह होएगी, फजर मस्जिद नबवी च पढ़िया जे, पढ़ के घर आया जे ते मैं तुहानू हिसाब दे दियांगी। हुण फजर कौन पढ़ांदा है? बेटा इमाम रबी रहमतुल्लाह अलैह। नमाज पढ़ा के मस्जिद नबवी के मिंबर के उत्ते बैठदा है, अगे बड़े बड़े चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे ने, उन्हां दे हत्थां च कापी पेंसिलां ने, ये हदीस का दरस दिंदा है, एक एक बात नूं लिख रहे ने। ये अब्दुल रहमान विच बैठा है, नाल दे नूं पुछदा है यार ए कौन है, किदा मुंडा है, ए किदा लड़का है, ये केड़ी शख्सियत है? वो आंदा तेनू नहीं पता? आंदा नहीं, वो अब्दुल रहमान आदमी एक नामी आदमी है, वो अपनी बीवी नूं ना 30,000 दिरहम दे के गया सी, उन्हें वो पैसे ला के इहनूं वक्त दा मुहद्दिस बना छड़िया। जदों इन्नी गल सुनी सारो कतार रोन लग पिया। घर आया, बीवी आंदी है बैठ जाओ थोड़ी हिसाब से। कहन लगा तेरे हिसाब देने की लोड़ नहीं, हिसाब से मस्जिद नबवी दे मुसल्ले ते मिंबर को ही ले आया। जदों मावां नेक होण ना, फिर बच्चों की तरबियत इवें नहीं कर दी। मेरे भाइयों, अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, इन्हों दीन पढ़ाओ। दीन इंशाअल्लाह, दीन पढ़िया बच्चा घट ही मां बाप का गुस्ताख होएगा, वरना अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है जिहड़े दीन तो आरी हुंदे ने ना, जिन्होंने दीन का पता नहीं, बाप की अजमत का पता नहीं, मां की अजमत का पता नहीं, वही बच्चे हमेशा वालदैन की गुस्ताखी करते। मेरे भाइयों, आइए सारे जने रल मिल के अज़म बिल जज़म करिए। ये बच्चा बहुत बड़ा, औलाद बहुत बड़ी कीमती असास है, इन्हों एवें ना समझो। मैं तो भी आलमे दीन वेखे कि जेड़े दुनिया तो गए, लाइब्रेरियां वेख गई। मौलाना अब्दुल हक साहब साहिवाल वाले दुनिया तो फौत होए, लाइब्रेरी वेख गई। उलामा दे बच्चे अगो आलिम बहुत कम बनते ने। एक बुनियादी वजह भी है कि साडी जमात उलामा दी कदर एहतराम ही इन्ना कर दी है, बच्चे वेंदे ने कि साडे प्यो ना की होण लई। यदि बयन दलील मैं तुहानूं दसन लगा, मौलाना महमूदुल हसन गजनफर हाफिज़हुल्लाह चकवाल की मरकजी मस्जिद के खतीब ने। मैं क्या मौलाना थोड़ी औलाद नहीं अगों पढ़ी? ये उन्होंने दे अल्फाज कहन लगे जी जमात वालियां ने मेरे नाल रवैया ही इवें दा रखिया है, बच्चे मेरे बाजन हो गए ने, वो दीन पढ़े ही नहीं। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ और इंशाअल्लाह ताला मरण तो बाद
ये बच्चे क़यामत के दिन थोड़ी और मेरी कामयाबी का सबब और जरिया बन गए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।